दोस्तों बंगाल में अभी असली खेल होना बाकी है। ममता बनर्जी ने आखिरी दांव लगाकर बाजी पलटने की पूरी कोशिश कर दी है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि 100 सीटों का आंकड़ा चुनाव आयोग ने रोक दिया है। टीएमसी 100 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन चुनाव आयोग यहां पर मनमानी पर उतर आया है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम किया जा रहा है। हमारे एजेंटों के साथ मारपीट की गई है, हमारे दफ्तर में तोड़फोड़ की जा रही है। यानी चुनाव आयोग 100 सीटों का आंकड़ा देश के सामने जारी नहीं कर रहा है। दोस्तों क्या लगता है कि ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है और कार्यकर्ताओं से अपील कर दी है कि आखिरी राउंड तक भरोसा बनाए रखिए, आखिरी राउंड में हमारी जीत होगी। सूरज जैसे ही डूबेगा टीएमसी बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी। दोस्तों क्या लगता है कि बंगाल का भी असली खेल बाकी है? और जिस तरीके से मोदी और शाह की जोड़ी ने एड़ी चोटी का दम लगाया था, जो अभी आंकड़े आपके सामने हैं, वो साफ तौर पर दर्शा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी पर खुला उतर आया है और साफ तौर पर हमारे लोगों को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। दोस्तों क्या आखिर बंगाल में क्या होने वाला है? क्या ममता बनर्जी ने जो कहा है कि आखिरी राउंड में टीएमसी की ही सरकार बनेगी, भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, हमने शेर के बच्चों की तरह लड़ाई लड़ी है और आखिरी दम तक बंगाल को जीतने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए खबर आपकी स्क्रीन पर है। ममता बोली अंतिम राउंड के बाद जीत हमारी ही होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि अंतिम राउंड के बाद जीत हमारी ही होगी। चुनाव आयोग मनमर्जी कर रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी खबर देखिए कि उन्होंने साफ कह दिया है कि हम देखो और इंतजार करो की नीति पर चलेंगे। हम चुनाव में टाइगर के बच्चों की तरह लड़े हैं। चुनाव आयोग जानबूझकर मतगणना धीमी कर रहा है। मतगणना रोक दी गई है, 7 मशीनें भी बंद कर दी गई हैं, दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई, वोट लूटे जा रहे हैं। हम अभी भी 100 सीटों पर आगे हैं, जिसे दिखाया तक नहीं जा रहा है। दोस्तों क्या लगता है कि ममता बनर्जी ने जो गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं कि वोटों की चोरी की जा रही है, हमारे दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई है, हम इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। टीएमसी 100 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन चुनाव आयोग देश को वो आंकड़ा पेश तक नहीं कर रहा है। दोस्तों क्या लगता है कि बंगाल में कैमरे के पीछे असली खेल चल रहा है? जिस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों को वहां पर तैनात किया गया, मतगणना में कोई भी राज्य का एक भी कर्मचारी शामिल नहीं है। जब कलकत्ता हाई कोर्ट से ममता बनर्जी ने गुहार लगाई तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया कि चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये चुनाव आयोग का अधिकार है, वो उसमें कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है। जरा आप सोचिए कि केंद्रीय एजेंसियों को लगाकर ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी हराने का जो प्लान तैयार की थी, कहीं ना कहीं उसमें कामयाब होती दिखाई दे रही है। लेकिन ममता बनर्जी के बयान ने पूरे बंगाल में भूचाल ला दिया है कि आखिरी राउंड में टीएमसी की जीत होगी। दोस्तों क्या लगता है कि 100 सीटों का आंकड़ा चुनाव आयोग छिपाने की कोशिश कर रहा है? अब देखिए चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है उस पर सांसद मनोज झा ने साफ कह दिया है कि चेहरे की खुशी बता रही है कि उनका मिशन पूरा हो चुका है। जो कुछ चुनाव आयोग बंगाल में करना चाहता था, अब वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आंकड़े जो आपके सामने आ रहे हैं और नतीजे जो बदल रहे हैं, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर जो काम करने की कोशिश कर रहा था, उसमें उसको कामयाबी मिल चुकी है। ममता बनर्जी को सारी एजेंसियां लगाकर हराने का काम किया गया, सुरक्षा बलों को भेजा गया और जिस तरीके से सीआरपीएफ को उतारा गया, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि ये बंगाल नहीं बल्कि किसी देश में युद्ध हो रहा है, जहां पर एजेंसियां और जहां पर ऐसे जवान तैनात किए गए हैं। दोस्तों कई सारी खबरें हैं जो बंगाल से निकलकर सामने आ रही हैं। कल आपने देखा कि रात के अंधेरे में वीवीपैट की जो पर्चियां कूड़ेदान में मिली, गली में मिली, वो साफ तौर पर टीएमसी और लेफ्ट की थी। इससे साफ अंदाजा लग गया है कि चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि ये सारी पर्चियां कहां से आई। क्या ये जो टेस्टिंग के दौरान पर्चियां निकलती हैं वो हैं, या फिर कुछ असली खेल इसके पीछे चल रहा है? लेकिन अब ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं, अपने पार्टी के एजेंटों से साफ कह दिया है कि आप धैर्य बनाए रखिए, जब तक सूरज डूबेगा टीएमसी बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी। दोस्तों क्या लगता है कि ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी को इससे हैरानी होने वाली है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि हमने शेर के बच्चों की तरह लड़ाई लड़ी है, हम किसी भी सूरत में पीछे हटने को
तैयार नहीं होंगे। देखिए दोस्तों, ममता बनर्जी ने एक और गंभीर आरोप लगाया कि मतगणना को धीमी किया जा रहा है। चुनाव आयोग जबरदस्ती वोटों की गिनती धीरे कर रहा है ताकि सही आंकड़े देश के सामने ना पाए। लेकिन एक और दूसरी तस्वीर है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टीएमसी के ऑफिस और दफ्तर में घुस चुके हैं, वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। ये देखिए आसनसोल की तस्वीर है जो साफ तौर पर बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब कहीं ना कहीं उत्पात मचाने पर उतर आए हैं। वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को दौड़ाकर मारने का भी काम कर रहे हैं। दफ्तर में घुसकर कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, कुर्सियां एक दूसरे के ऊपर फेंकी जा रही हैं। यानी ये साफ तौर पर अब दर्शा रहा है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को इसलिए लगाया जा रहा है ताकि बंगाल के नतीजे इधर उधर ना हो पाए, लेकिन अब साफ इससे जाहिर हो गया है कि जैसे नतीजे आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं और गंभीर आरोप जो चुनाव आयोग पर लग रहा है कि वो मतगणना धीमी कर रहा है, 100 सीटों का आंकड़ा जारी नहीं कर रहा है। अब ये तस्वीर साफ दर्शा रही है कि आखिर केंद्रीय सुरक्षा बलों को क्यों लगाया गया जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टीएमसी के दफ्तरों में घुस जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे। ये तस्वीर साफ तौर पर बयान कर रही है कि भाजपा चुनाव कहीं ना कहीं ऐसी तमाम एजेंसियों के दम पर जीतना चाहती है। आपको याद होगा कि आईपैक के डायरेक्टर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किस तरीके से गिरफ्तार किया गया। पहले कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, पैसे का लेन देन हुआ है, हम पूछताछ करेंगे, गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले भी जमानत याचिका दायर की गई थी, फिर कोर्ट ने उस जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जिस दिन चुनाव हुआ अगले दिन ही आईपैक के डायरेक्टर को जमानत मिल गई। और हैरानी की बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने उस जमानत का विरोध तक नहीं किया। ईडी ने यह कह दिया कि ये पूछताछ में हमारे साथ सहायता कर रहे हैं, कॉर्पोरेट कर रहे हैं, इसीलिए इनको छोड़ा जा सकता है। जरा आप सोचिए कि आखिर एजेंसियों का दुरुपयोग करके इस देश में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का काम कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने मतगणना के बीच एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि सरकार तो हमारी ही बनेगी, धैर्य रखिए, कमजोर मत होइए, हिम्मत रखिए, हौसला मत हारिए। 100 सीटों पर जो आंकड़ा चुनाव आयोग जारी नहीं कर रहा है, शाम होते होते टीएमसी बढ़त के साथ सरकार बनाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बंगाल में क्या होने वाला है? क्या असली खेल अभी बाकी है और ममता बनर्जी क्या असली रूप अभी दिखाएंगी बंगाल में? आपकी क्या राय जरूर बताएं, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।